हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, वसुधा के आज के एपिसोड में देखने को मिला जबरदस्त ड्रामा, अपमान, आत्मसम्मान की लड़ाई और आखिर में एक ऐसी जीत जिसने सभी को हैरान कर दिया। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब धर्मेश और एक महिला वसुधा का अपमान करने लगते हैं। वसुधा दुखी होकर बताती है कि उसके अचार जब्त हो गए हैं और इसी वजह से वो अपना ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई। ये सुनते ही महिला अपना पैसा वापस मांगने लगती है। संतोष तुरंत वसुधा के समर्थन में खड़ी हो जाती है और महिला को खरी खोटी सुनाती है, लेकिन महिला पुलिस बुलाने तक की धमकी दे देती है। तभी देव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कुछ करने ही वाला होता है कि वसुधा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। उधर दिव्या भी धर्मेश और उस महिला को खूब सुनाती है। तभी वहां चंद्रिका और प्रभात पहुंच जाते हैं। माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। समर दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और धर्मेश को इशारा करता है कि वो और बड़ा तमाशा करे। वसुधा सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि वो जल्द ही पूरा पैसा वापस लौटा देगी, लेकिन महिला चंद्रिका से कहती है कि वो वसुधा की तरफ से पैसे दे दे। चंद्रिका बिना कुछ सोचे समझे सावित्री को पैसे लाने के लिए कहती है और महिला को पैसे देने लगती है, लेकिन तभी वसुधा ऐसा कदम उठाती है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। वसुधा चंद्रिका को रोक देती है और साफ कहती है कि ये उसकी गलती है और इसकी जिम्मेदारी भी वही उठाएगी। देव भी मदद का हाथ बढ़ाता है। वो कहता है कि पति पत्नी एक होते हैं और वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वसुधा आत्मसम्मान के साथ देव की मदद भी ठुकरा देती है। इसके बाद धर्मेश एक नई चाल चलता है। वो महिला को वसुधा की चूड़ियों की ओर इशारा करता है। महिला कहती है कि अगर पैसे नहीं है तो चूड़ियां दे दो और सभी को झटका लगता है, लेकिन वसुधा अपने आत्मसम्मान की खातिर अपनी चूड़ियां उतार कर देने को तैयार हो जाती है। तभी सारिका बीच में आ जाती है। वो चूड़ियां अपने पास रख लेती है और कहती है कि ये गिरवी रहेंगी। जब वसुधा पैसे कमा लेगी तो वापस ले सकती है। महिला को पैसे देकर सारिका उसे वहां से भेज देती है और खुद वही चूड़ियां पहन लेती है। ये देखकर चंद्रिका बेहद नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देव और दिव्या उसे संभालने की काफी कोशिश करते हैं, जिसके बाद चंद्रिका वसुधा को अपने कमरे में बुलाती है। वो उसे पैसे देती है और कहती है कि जाकर अपनी चूड़ियां वापस ले आओ, लेकिन एक बार फिर वसुधा सबको चौंका देती है। वो पैसे लेने से साफ इनकार कर देती है। वसुधा कहती है कि वो अपनी मेहनत से पैसा कमाएगी और खुद अपनी चूड़ियां वापस लेकर आएगी। वो ये भी कहती है कि वो वही कर रही है जो चंद्रिका ने उसे सिखाया है। वसुधा की बातें सुनकर चंद्रिका भी भावुक हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि वसुधा की ईमानदारी और सच्चाई उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उधर सारिका अपनी नई चूड़ियों के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त होती है, लेकिन मयूर उसे चेतावनी देता है कि वसुधा जल्द ही अपनी चूड़ियां वापस ले लेगी। सारिका घमंड में कहती है कि वो चूड़ियां कभी वापस नहीं करेगी। इसी बीच दिव्या को अविनाश का फोन आ जाता है और दोनों वसुधा की परेशानियों पर बात करते हैं और फैसला करते हैं कि वो हर हाल में उसका साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, असली खुशी तो अगले दिन आने वाली होती है। अगली सुबह संतोष बेसब्री से फूड लाइसेंस का इंतजार कर रही होती है। वो मजाक में कहती है कि अगर आज लाइसेंस नहीं मिला तो वे ऑफिस जाकर तांडव करेंगी। तभी सावित्री दौड़ती हुई आती है और खुशखबरी सुनाती है कि वसुधा का फूड लाइसेंस आ गया है। ये सुनते ही वसुधा और संतोष खुशी से उछल पड़ते हैं। दोनों तुरंत कुरियर लेने दौड़ जाते हैं। जब वसुधा अपने हाथों में फूड लाइसेंस पकड़ती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पूरा परिवार तालियां बजाकर उसका स्वागत करता है। भावुक होकर वसुधा कहती है कि आज उसे लगता है कि उसकी अपनी एक पहचान बन गई है। संतोष उसे गले लगाकर आशीर्वाद देती है, जबकि चंद्रिका दूर खड़ी गर्व से वसुधा को देखती रहती है। तो दोस्तों, क्या अब वसुधा अपने सपनों को नई उड़ान दे पाएगी? क्या सारिका उसकी चूड़ियां वापस करेगी? और क्या धर्मेश की अगली चाल सफल हो पाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।